नमस्कार, मैं जनमुक्ता शिवम गौतम और सीबीआई अब एक बार फिर से सुशांत सिंह राजपूत के मामले में दूसरे चरण की जांच शुरू करने वाली है। उससे पहले एक बड़ी खबर आती है कि सतीश मानसिंह ने एक पत्र लिखा है सीबीआई को रिया चक्रवर्ती की तरफ से, जिसमें उसने जो रिया की पड़ोसन थी डिम्पल थावानी उसको सीधे तौर पर केस में शामिल करने और उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की बात कही है। इस बहाने से सतीश मानसिंह ने एक तरीके से गवाहों को डराने की कोशिश की है। दूसरी तरफ खबर यह आ रही है कि सीबीआई अब विवेकानंद गुप्ता जो कि एडवोकेट हैं और भारतीय जनता पार्टी के सचिव भी हैं, उनको पूछताछ के लिए बुलाएगी, क्योंकि विवेकानंद गुप्ता ने ही सबसे पहले ये कहा था कि 13-14 तारीख के मध्य में सुशांत सिंह राजपूत रिया चक्रवर्ती को छोड़ने उसके घर गए थे और उसके अगले दिन सुबह उनको मृत पाया गया था। इस मामले को लेकर विवेकानंद गुप्ता ने रिपब्लिक टीवी के ऊपर अपना बयान दिया था और खुलेआम ये कहा था कि मैं सीबीआई को सारी जानकारी दे दूंगा। मैं उनको ट्वीट कर चुका हूं और अगर वो बुलाएंगे तो मैं जाऊंगा, और वो चश्मदीद गवाह भी जानने के लिए तैयार है जिसने मुझे ये जानकारी दी है। इसी कड़ी में डिम्पल थावानी का भी नाम सामने आया था और डिम्पल थावानी की तरफ से भी यही कहा गया था कि मैंने भी रिया चक्रवर्ती को छोड़ते हुए सुशांत सिंह राजपूत को देखा है। इसके बाद सीबीआई ने डिम्पल थावानी को बुलाया था और डिम्पल थावानी सीबीआई के सामने जो जवाब दिए थे उनसे सीबीआई संतुष्ट नहीं हुई थी और सीबीआई ने डिम्पल को चेतावनी देकर छोड़ दिया था। लेकिन इस मामले में अब जिस तरीके से सतीश मानसिंह और रिया चक्रवर्ती की आक्रामकता देखने को मिल रही है, उसका सीधा मतलब ये है कि रिया सीधे तौर पर उन सभी लोगों को डराने की कोशिश कर रही है जो इस मामले में गवाह बनते हुए नजर आ रहे हैं या फिर जिन्हें सीबीआई सरकारी गवाह बनाने जा रही है, यानी कि जो सिद्धार्थ पिठानी है या फिर दूसरा जो नौकर है दीपेश सावंत। ये इन दो लोगों के नाम सामने आ रहे थे कि वो सरकारी गवाह बन सकते हैं। और जिस तरीके से सतीश मानसिंह ने डिम्पल थावानी को निशाना बनाकर ये कहने की कोशिश की है कि उसने हमारे क्लाइंट के खिलाफ में झूठी गवाही दी है, झूठी गवाही, और इस गवाही के द्वारा मेरे क्लाइंट को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है, इसलिए इसके खिलाफ झूठी गवाही का केस होना चाहिए जिसकी सजा कम से कम 7 साल है। कुछ चैनल या कुछ अखबार इसको ही न्यूज़ बनाकर दिखा रहे हैं और वो कह रहे हैं कि रिया चक्रवर्ती ने कहा सीबीआई से 7 साल की सजा, और ऐसा कह के वो पड़ोसन का नाम ले रहे हैं, यानी कि सीधे तौर पर रिया चक्रवर्ती जो डरा रही है उसी को हवा देते हुए आज तक जैसे चैनलों की वेबसाइटें दिख रही है। आज तक इसमें जब जिक्र करता है तो वो ये भी कहता है कि एम्स के डॉक्टर और पैनल पहले ही इस पूरे मामले को आत्महत्या का घोषित कर चुके हैं। ये भी एक तरीके से अपने आप में झूठ बोलना है। क्या रिया चक्रवर्ती और सतीश मानसिंह आज तक चैनल के खिलाफ या दूसरे जो चैनल इस तरीके की बातें कर रहे हैं उनके खिलाफ भी 7 साल की सजा वाला इस तरीके का क्राइम होने की बात कहेंगे सीबीआई से? ऐसा वो नहीं कहेंगे। जो लेटर लिखा गया है उसका मकसद यही है कि जो अभी लोग हैं जो गवाही दे सकते हैं और राज खोल सकते हैं वो इस तरीके की कोशिश करने से बाज आए और डर जाए। इसीलिए सतीश मानसिंह ने 7 साल की सजा का जिक्र किया है। सतीश मानसिंह ये भूल गए कि रिया चक्रवर्ती के खिलाफ भी सेक्शन 203 और 211 जिनका जिक्र वो कर रहे हैं, झूठी गवाही देना और इस गवाही के द्वारा दूसरे व्यक्ति को नुकसान पहुंचाना, इन दोनों सेक्शन के तहत रिया चक्रवर्ती के खिलाफ भी शिकायत भी हो सकती है और कार्रवाई भी हो सकती है, क्योंकि रिया चक्रवर्ती ने इस पूरे मामले में जो झूठ बोला है, कई बार उसने झूठ बोला और उस झूठ में आज तक चैनल ने सबसे ज़्यादा साथ दिया, राजदीप सरदेसाई ने साथ दिया। तो राजदीप सरदेसाई का भी इस मामले में झूठी गवाही देने के तौर पर नाम लिया जा सकता है, जिस तरीके से उसने गवाहों को प्रभावित करने की, केस को प्रभावित करने की कोशिश की। लेकिन ये पूरा का पूरा मामला उलझा इसलिए है कि मुंबई पुलिस ने इस मामले में बजाय सबूतों को इकट्ठा करने के उनको नष्ट हो जाने दिया और उसी की वजह से आज रिया चक्रवर्ती और उसका वकील इतनी आसानी से अपने आप को निर्दोष घोषित करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन सीबीआई ने जो विवेकानंद गुप्ता को अब पूछताछ के लिए बुलाने का तैयारी कर ली है। अगर विवेकानंद गुप्ता ने उस चश्मदीद को सामने ला दिया जिसने सुशांत सिंह राजपूत को, रिया चक्रवर्ती को उसके घर छोड़ते हुए देखा था, तब निश्चित तौर पर न केवल रिया चक्रवर्ती की सजा पक्की हो जाएगी बल्कि सतीश मानसिंह और उसकी क्लाइंट का ये पूरा का पूरा खेल भी उजागर हो जाएगा, जिसकी पूरी संभावनाएं नजर आ रही हैं। क्योंकि विवेकानंद गुप्ता ने डिम्पल थावानी का नाम नहीं लिया था, उसने कहा था कि जो गवाह है वो सामने आने के लिए तैयार है
और डिम्पल थवानी ने भी ये कहा कि मैंने नहीं देखा था, किसी और ने देखा था, लेकिन वो व्यक्ति सामने आने के लिए तैयार नहीं हो रहा है। इसको लेकर जब सीबीआई ने ये पूछा कि क्या वो उस व्यक्ति को सीबीआई से मिलवा सकती है, तब वो पीछे हट गई। और हो सकता है कि वो महिला होने की वजह से और घरेलू महिला होने की वजह से इन सब पचड़ों में न पड़ने की वजह से अपनी बात को पूरी तरीके से साबित न कर पाई हो। लेकिन अगर विवेकानंद गुप्ता, जो कि खुद एडवोकेट है, भारतीय जनता पार्टी के सचिव भी हैं, तो वो अगर इस बात को कह रहे हैं, वो भी जानते हैं कि इसके पीछे अगर वो अपनी बात साबित नहीं कर पाएंगे तो क्या कानूनी पचड़े में वो फंस सकते हैं, किस तरीके से जांच को गुमराह करने का केस उनके ऊपर भी लग सकता है। और जैसा कि सतीश महासिंह ने अब खुलेआम ये कह दिया है कि उन सभी चैनलों और उन तमाम लोगों के खिलाफ इस तरीके का केस दर्ज किया जाना चाहिए जिन्होंने रिया चक्रवर्ती के खिलाफ झूठी बातें फैलाई हैं, झूठी स्टोरियां प्लांट की हैं, और इसके अलावा तमाम जो झूठी रिकॉर्डिंग्स भी उन्होंने ये कहा है कि एक चैनल ने तो पूरी तरीके से रिया चक्रवर्ती को अपराधी घोषित करने के लिए तमाम तरीके के प्रपंच किए हैं, उसके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि पहले ही बॉलीवुड के तमाम जो प्रोड्यूसर्स हैं वो हाई कोर्ट पहुंच गए हैं रिपब्लिक टीवी और टाइम्स नाउ के खिलाफ, और इसीलिए सतीश महासिंह भी इस पूरे मामले में दबाव बनाना चाहते हैं, क्योंकि रिपब्लिक टीवी अभी तक उस खबर को फॉलो कर रहा है, बाकी चैनलों ने उसको छोड़ दिया। बाकी चैनलों को अब इस खबर से कोई मतलब नहीं रहा है, क्योंकि अब उनको इसमें टीआरपी नहीं दिख रही है। दूसरी तरफ रिपब्लिक टीवी इस पूरे मामले को जिस शिद्दत के साथ कवर कर रहा है, उससे सबसे ज़्यादा परेशानी रिया चक्रवर्ती को होने वाली है, क्योंकि अगर रिया इस मामले में दोषी पाई जाती है तो उसको सजा हो जाएगी, और ये सजा उसके लिए उसका कैरियर समाप्त कर देगी। उसका भाई पहले से जेल में है, हालांकि एनसीबी के मामले में उसको जमानत मिल चुकी है, और इसको भी आधार बनाने की कोशिश उसके लिए पीआर एजेंसी का काम करने वाले चैनलों ने और अखबारों ने करने की कोशिश की है, और ये कहा है कि इस मामले में रिया चक्रवर्ती को क्लीन चिट मिल गई है। लेकिन इस पर आज बड़ा खुलासा डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने कर दिया, और उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य मंत्रालय को यह पता ही नहीं है कि एम्स के पैनल ने क्या फाइंडिंग्स उस पूरे केस में ली है, जबकि सुधीर गुप्ता ने यह दावा किया था कि इस मामले में जो कुछ दिख रहा है उससे सुसाइड का केस नजर आ रहा है। लेकिन बाद में वो अपनी बात से पलट भी गया, और उसने ये कहा कि जो भी सबूत हमारे पास थे या फॉरेंसिक रिपोर्ट हमारे पास थी, जो भी तथ्य थे, उनके आधार पर यह कहना बेहद मुश्किल है कि ये सुसाइड का मामला है या कल्पेबल होमिसाइड का मामला है। तो यहाँ पूरी बात क्लियर हो जाने के बावजूद आज तक जैसे जो चैनल या वेबसाइटें हैं वो अभी भी सुधीर गुप्ता के उस खारिज किए जा चुके बयान को आधार बनाकर रिया चक्रवर्ती को क्लीन चिट देते हुए नजर आ रहे हैं, और ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि रिया को निशाना बनाया गया है, रिया का कोई दोष नहीं है, जो सरासर झूठ है, मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट्स है, और इसके ऊपर भी इनके ऊपर केस होना चाहिए। यानी ऐसा लगता है कि सुशांत सिंह राजपूत के मामले में अब केस का खेल शुरू हो गया है। जिस तरीके से रिपब्लिक टीवी को निशाना बनाने के लिए पहले चेतावनी दी गई, और बाद में जिस तरीके से प्रोड्यूसर्स मिलकर इस पूरे मामले में रिपब्लिक के खिलाफ हाई कोर्ट में पहुंच गए, उसमें टाइम्स नाउ का भी नाम लिया। इसमें अर्नब गोस्वामी, प्रदीप भंडारी रिपब्लिक की तरफ से, और नविका कुमार और राहुल शिवशंकर इसमें टाइम्स नाउ की तरफ से वादी बनाए गए हैं। इस सबके पीछे भी कहीं ना कहीं सुशांत सिंह राजपूत का ही मामला है, क्योंकि इसी मामले में जब ड्रग्स का एंगल सामने आया था तब भी रिपब्लिक टीवी और टाइम्स नाउ ने जिस आक्रामकता के साथ इस पूरे मामले को उठाया था, जिसको बाद में बाकी के चैनलों ने दबाने की कोशिश की थी, लेकिन मजबूरी में कुछ खबरें दिखाई थी। तो यहाँ ऐसा लगता है कि महाराष्ट्र सरकार अब रिया चक्रवर्ती और सतीश महासिंह के कंधे पर बंदूक रखकर खेलती हुई नजर आ रही है, और महाराष्ट्र सरकार ये दबाव डालने की कोशिश कर रही है कि अगर कोई भी व्यक्ति इस मामले में नई जानकारी देने की कोशिश करेगा या जानकारी को सीबीआई के लिए हत्या का जो मामला है उस तरफ ले जाने की कोशिश करेगा, तो उसके खिलाफ कार्रवाई हम कर सकते हैं। और ऐसा डराने के लिए बयान दिया गया है, जिस बयान को हाईलाइट करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन जिस तरीके से विवेकानंद गुप्ता को अब सीबीआई के द्वारा बुलाया जा रहा है, विवेकानंद गुप्ता उस क्लाइंट को या उस चश्मदीद को भी सामने सीबीआई के लेकर आते हैं, तब निश्चित तौर पर सीबीआई रिया चक्रवर्ती को इस केस में हत्या के मामले को लेकर हत्या की दफाओं में गिरफ्तार कर सकती है, इसकी पूरी संभावनाएं हैं। और इसी वजह से रिया चक्रवर्ती ने जब ये खबर सुनी उसके वकील ने, तो उन्होंने एक लेटर लिख दिया सीबीआई की एसपी नुपुर शर्मा के लिए, और उसमें ये कहने की कोशिश की है कि उनके क्लाइंट के खिलाफ जो कुछ साजिशें हो रही है उन लोगों के खिलाफ में कार्रवाई की जानी चाहिए और उन लोगों को जेल पहुंचाया जाना चाहिए। लेकिन रिया चक्रवर्ती इस मामले में जिस तरीके से उलझी हुई है, तमाम जो बातें रिया चक्रवर्ती ने जो दावे किए थे, जो कहानियां गढ़ी थी, वो सारी झूठ साबित हो चुकी है। रिया चक्रवर्ती ड्रग्स का इस्तेमाल करती थी, ड्रग्स की खरीद फरोख्त करती थी,
और रिया चक्रवर्ती जिस तरीके से सुशांत सिंह राजपूत की दौलत के ऊपर अपनी नज़र गड़ाए हुए थी उसको अपने खाते में करने की, या दूसरी तरफ जो कंपनी थी जया शाह की, उस कंपनी टैलेंट मैनेजमेंट कंपनी क्वान जो थी उसके माध्यम से अपने खातों में उस रकम का हेरा फेरी कर रही थी, इसको लेकर पहले ही रिया चक्रवर्ती झूठी साबित हो चुकी है। तो इस मामले में रिया चक्रवर्ती के ऊपर भी 203 और 211 की दफाएं लगाने की जरूरत है सीबीआई को, और इसकी मांग अब ऐसा लगता है कि सुशांत सिंह राजपूत के पिता के सिंह के वकील विकास सिंह जरूर करेंगे, क्योंकि विकास सिंह इस पूरे मामले को देख रहे हैं और सतीश मान सिंधे जो भी इस तरीके की बातें करते हैं विकास सिंह की तरफ से जवाब आता है। लेकिन डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने जिस तरीके से एम्स के मामले में पूरी तरीके से स्थिति स्पष्ट कर दी है कि एम्स की तरफ से इस पूरे मामले में कोई भी रिपोर्ट नहीं दी गई, जो कुछ कहा गया था वो सिर्फ और सिर्फ सुधीर गुप्ता की तरफ से कहा गया था, और ऐसा हो सकता है कि आज तक चैनल या दूसरे चैनल के कहने पर उन्होंने अपने आप को टीवी पर दिखाने के लिए, यानी कि दिखास के रोगी होने की वजह से कर दिया हो। लेकिन सीबीआई जांच जिस तरीके से अब आगे बढ़ने की सूचनाएं मिल रही हैं उससे ऐसा लगता है कि जल्द ही इस केस के पूरे रहस्य से पर्दा उठ जाएगा। जय हिंद, जय भारत।